कक्षपाल एक ऐसी जंजाल बन चुकी है कि पलामू के छोड़िए झारखंड के युवा अब सुसाइड करने के पोजीशन में है। भैया सुसाइड क्यों नहीं करेंगे? एक तरफ कारापाल को आप 35 वर्ष देते हैं सामान्य वर्ग को और एक तरफ 25 साल देते हैं। ये कैसी घटिया मानसिकता है राज्य सरकार के और राज्य सरकार के जो बैठे कार्मिक जो पदाधिकारी हैं और जेएसएससी के पदाधिकारी को। तो कक्षपाल में क्या समस्या है ये आशीष कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। जैसे कक्षपाल का वैकेंसी आया था अक्टूबर नवंबर में आया था, 2025 में ही आया था और उस समय पोस्टपोन किया गया। अब किस कारण से पोस्टपोन किया गया उसके बारे में तो बेसिक नॉलेज नहीं है। मेरे लोगों को लगा कि एज को ही लेकर वापस लिया गया जेएसएससी के द्वारा अभियाचना। मगर फिर आपका जनवरी में प्रकाशित हुआ विज्ञापन कोर्ट के आदेश पर, माननीय हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के आदेश पर विज्ञापन को अति शीघ्र 6 महीने के अंदर कंप्लीट कराना है कक्षपाल वैकेंसी को। तो उसी जब डेट लगने वाला था 2 तारीख को, 2 जनवरी को, तो 2 जनवरी को ही अब विज्ञापन आया हुआ है। जब जैसे ही विज्ञापन आया लोगों में उत्साह का संचार हुआ, लोगों ने पढ़ने स्टार्ट किया है। नोटिफिकेशन पढ़ा तो उसमें देखा कि एज कट ऑफ 1/8/2025 से काउंट किया जा रहा है, जिससे झारखंड के बहुत सारे युवाओं का एज पार हो जा रहा है, लैप्स कर जा रहा है। तो अपनी मांगों को लेकर धीरे धीरे लोगों में एकजुट होना शुरू हुए। एकजुट होते होते अभी मामला बहुत आगे पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री के संज्ञान में जा चुका है, राज्यपाल के संज्ञान में जा चुका है, मथुरा महतो के संज्ञान में जा चुका है, विभिन्न इरफान अंसारी के संज्ञान में जा चुका है, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के मामले में संज्ञान हो चुका है। झारखंड के तमाम मंत्री के जानकारी दिया जा चुका है लेटर के माध्यम से और नियमावली भी सौंपी गई है जो बनाया हुआ है संयुक्त नियमावली में साफ साफ बताया गया है कि एज कट ऑफ 1/8/2019 से काउंट किया जाएगा, क्योंकि कोरोना काल के बाद जो भी वैकेंसी आई है उसमें सभी में छूट प्रदान किया जाएगा। जैसे अभी उसमें हम लोग को महसूस भी हुआ क्योंकि असिस्टेंट जेलर का वैकेंसी आया हुआ है जिसमें एज कट ऑफ 1/8/2019 से ही काउंट किया जा रहा है। तो इस हम लोग का बहुत अच्छा लगा, क्योंकि होना भी चाहिए, कोरोना काल के बाद छूट मिलना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार दे रही है, विभिन्न राज्य दे रहे हैं, जैसे आपका बंगाल दे रहा है, उड़ीसा दे रहा है, आपका यूपी दे रहा है, हर स्टेट दे रहे हैं एज कट ऑफ में छूट। तो झारखंड में भी मिलना चाहिए और झारखंड में पूर्व में वैकेंसी मिला, असिस्टेंट जेलर में मिला जिसका पोस्ट 64 था, तो झारखंड कक्षपाल में भी मिलना चाहिए। तो हम लोग संज्ञान में दिए हैं मुख्यमंत्री जी को, वहाँ से आश्वासन मिला है, मगर पूर्णतः आश्वासन नहीं मिला है जिससे हम लोग रिलैक्स महसूस कर सके और फॉर्म भी अप्लाई होना शुरू हो गया है। तो हम लोग का यही कहना है कि हम लोग माननीय हाई कोर्ट के वकील से बात किए हुए हैं, जो सीजीएल का केस लड़े हुए हैं, अमृतांश वत्स, अजीत सर और एक पीके मिश्रा को करके हैं। तीनों सर से हम लोग का बात चल रहा है, क्योंकि झारखंडी छात्र गरीब होते हैं, नॉलेज का थोड़ा सा अभाव है, कोर्ट कचहरी में पढ़ना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कार्यपालिका के ही तरफ से हम लोग का बात सुन लिया जाता। तो हम लोग का शौक नहीं है कि हम लोग न्यायालय जाते। न्यायालय जाने पर हम लोग को मजबूर किया जा रहा है, जिसके कारण हम लोग जाने पर विवश है। मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि 4th ग्रेड में आप लोग न्यायालय क्यों जाते हैं? मेरे आप लोग अभी तक एग्जाम नहीं करा पाए हैं, जिसके कारण आदमी न्यायालय का शरण लेता है और कार्यपाल में भी शरण लिए जाने का प्रयास किया जा रहा है और उसी का अमाउंट जुगाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि अगर हाई कोर्ट में आप मूव करते हैं तो लोअर कोर्ट नहीं है कि आपका कम पैसे में चला जाएगा, वहाँ लाखों लाख फीस है। तो झारखंडी छात्र एक छात्र किसी एक पर्सनल लड़ाई नहीं है, पूरी झारखंड के युवाओं का लड़ाई है। और अगर कक्षपाल में मिलता है तो आने वाले तमाम वैकेंसी में छूट में प्रदान किया जाएगा, अन्यथा इसमें सामान्य वर्ग सबसे ज्यादा भुक्तभोगी होंगे। देखिए उनके साथ सभी वर्ग भुक्तभोगी होंगे। आशीष जी का कहना बिल्कुल सही है, इनके बात को सुनिए और बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमारे बातों को पलामू जेएसएससी के ऑफिस के हमारे मुख्य बिंदु को रखने के लिए बहुत। द न्यूज पॉज को आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, चूंकि आने वाला दिन में हर पल अपडेट कक्षपाल को आपको पल पल का अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। धन्यवाद। जेएसएससी की तैयारी करने वाले तमाम झारखंडी छात्रों का जो हमारी तरफ से जोहार। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी इस जेएसएससी के वैकेंसी का प्रतीक्षा कर रहे हैं वो एकजुट रहिए, क्योंकि अगर न्याय आपको नहीं मिलेगा तो आने वाले तमाम वैकेंसियों में आप एज में रिलैक्सेशन के लिए उम्मीद खो सकते हैं। इसलिए इस लड़ाई को प्रमुखता से रखिए और लड़िए और जीत निश्चित है, क्योंकि आपके संयुक्त नियमावली बन चुकी है, उसमें एज का गणना 1/8/2019 से किया गया है, तो इसमें भी किया जाएगा। अगर कार्यपालिका की तरफ से हम लोग मुख्यमंत्री की तरफ से न्याय नहीं दिया जाएगा तो अंत में हम लोग न्यायालय के शरण में जाएंगे और वहाँ से
हम लोग का जीत निश्चित है। इसलिए आर्थिक सहयोग के लिए एक कॉन्टैक्ट नंबर बताया जा रहा है। कॉन्टैक्ट नंबर को आप लोग नोट कर लीजिए 7903405720 7903405720। जोहार, थैंक यू। और खबरों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें द न्यूज़ पॉज को।